नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा एक डेकोरेशन का स्टैंड लेके आया हूं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वाला स्टैंड आप अपने घर पर ही बनवा सकते हो। उसका जो साइज रहेगा उसे आप कैसे बनवा सकते हो, उसमें कितना खर्चा आता है, ये इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसा कि गाइस आपको इस तरह का जो टी टाइप का स्टैंड मेरे हाथ में दिखाई दे रहा होगा, उस वाले स्टैंड को फ्रेम को खड़ा करने वाला स्टैंड है। इसमें ये वाली जो हिस्सा है, इसमें जो सरिया लगी हुई है, टी टाइप का स्टैंड है, देख सकते हो। और ये वाला जो पाइप है वो 1 इंची चौड़ा पाइप है लोहे का। और इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई है 2 फीट और इस वाले की लंबाई है आपका 9 इंची। इस तरह से आप टी टाइप का स्टैंड बनवा सकते हो उस वाले स्टैंड को खड़ा करने के लिए। ये वाला जो स्टैंड है बहुत ही काफ़ी जगहों पे आप इसका यूज़ कर सकते हो वेडिंग डेकोरेशन में। इसे आप स्टेज पे भी लगा सकते हो, इसे आप सेल्फी पॉइंट पे भी लगा सकते हो, इसे आप इंट्रेंस गेट पे भी लगा सकते हो। काफ़ी जगहों पे इसका यूज होता है और आप इसे स्टॉल वगैरह पे भी टांग सकते हो, जिससे कि बहुत ही प्यारा लुक आता है इससे। और काफ़ी तरह के स्टैंड, लाइटिंग वाले स्टैंड रहते हैं। आज मैं एक स्टैंड आपके सामने लेके आया हूँ। और ये लोहे का बना हुआ स्टैंड है। ये आपका चौकोर पाइप में बना हुआ स्टैंड है। इसका जो साइज है इस वाले पाइप का, वो आपका चौकोर पाइप है 1 इंच चौड़ा। इस तरह का पाइप में आप अपना ये वाला स्टैंड है उसे आप बनवा सकते हो। और इसकी जो हाइट और लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी, मैं इसकी हाइट रहेगी आपका 7 फीट और इसकी जो चौड़ाई है वो आपका रहेगी 4 फीट। 4x7 का यह स्टैंड है। बहुत ही प्यारा स्टैंड है, आप इसे अपनी डेकोरेशन में शामिल कर सकते हो। इसमें जो होल्डर है, जो बल्ब वाला जो सिस्टम है होल्डर, इसमें आपका बल्ब 32 बल्ब का ये स्टैंड है। आप इसमें 32 बल्ब लगा सकते हो। पहली लाइन में आपका 6 बल्ब है, दूसरी लाइन में आपका 7 बल्ब है, फिर आपका 6 बल्ब है, फिर 7 और फिर इस वाले में 6 बल्ब। इस प्रकार इसमें बल्ब का सिस्टम किया गया है। और देख सकते हो पहली लाइन में जो 6 बल्ब हैं आपका 1 2 3 4 5 6। सेम दूसरी लाइन में इसके जस्ट नीचे आपका करीब करीब 6 इंची नीचे से स्टार्टिंग होता है, जिसमें 7 बल्ब आते हैं। और ये वाले जो बल्ब आते हैं सेकंड लाइन वाले, जो जस्ट पहली लाइन के जो दोनों का गैप है इसके जस्ट बीच में आएगा। इसी प्रकार इसमें 7 आएंगे, इसमें 6 आएंगे, इसमें 7 आएंगे, इसमें 6 आएंगे। इसी प्रकार इसमें ऊपर नीचे बल्ब लगे हुए हैं। इस वाले स्टैंड में जो ये वाला जो गैप रहता है वो आपका करीब करीब 9 इंची का गैप रहता है। हर कॉलम में आपको 9 इंची का गैप मिलेगा। इसी प्रकार आप इसमें गैप कर सकते हो। और जो नीचे से देख सकते हो जो पहली लाइन है आपका, इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो गैप रहेगा आपका 12 इंची से 14 इंची तक आप कर सकते हो। और दूसरी लाइन में आपका 9 इंची का गैप रहेगा। फिर जो इसमें जितना गैप इसमें है उतना ही गैप इस वाली लाइन में रहेगा। फिर इसके बाद 9 इंची का गैप इसमें रहेगा। फिर इसके बाद ये वाला जो सिस्टम है इसमें आपका नीचे नीचे आपका 6 इंची का गैप रहेगा। इसी प्रकार आप स्टैंड बनवा सकते हो। बहुत ही प्यारा स्टैंड है। और इसमें इसी प्रकार जो गैप रहेगा उसी प्रकार इसमें जो बल्ब आते हैं वो इसी के अनुसार इसमें बल्ब आएंगे। बात करते हैं इसमें वायरिंग की। इस वाले स्टैंड में जो वायरिंग होती है वो क्लो का तार लगा सकते हो आप, जो जैसा भी आपको उचित लगे उस तरह का तार इसमें यूज़ कर सकते हो। इस वाले जो स्टैंड में जो होल्डर लगे हुए हैं वो एक पत्ती पे लगे हुए हैं। इस वाली जो लाइन में यहाँ पे एक पत्ती का इस्तेमाल किया गया है, जो यहाँ पे जॉइंट है। आपका इस पत्ती की जो लंबाई है वो आपका करीब 5 इंची की लंबाई है, देख सकते हो। जो आपको होल्डर कसा हुआ है उस पत्ती पे 5 इंची की लंबाई पे इसमें लगा हुआ है। और इस पत्ती की जो चौड़ाई है वो आपका 1 इंची चौड़ाई है और लंबाई इसकी 5 इंची है। और हर इस वाली लाइन में आप देख सकते हो 7 पत्ती इसमें लगी हुई हैं, 6 इसमें लगी हुई हैं और 7 इसमें, 6 इसमें, 7 इसमें। इस प्रकार इसमें पत्तियाँ लगाई गई हैं। और इस वाली जो पत्ती है इसमें छेद किया गया है नीचे से, जो होल्डर का जो साइज है उसी प्रकार इसमें पत्ती में छेद करके इसे लगाया गया है। सबसे पहले लगाने से पहले इस पत्ती में आपको छेद करना पड़ेगा, जब जाके इसे पत्ती को इसमें स्टैंड में आपको वेल्डिंग करना पड़ेगा। इसी प्रकार इसमें जो होल्डर है वो कसा गया है। मैं अभी आपको बारीकी से दिखाऊंगा। और देख सकते हो इसमें जो वायरिंग हो रही है, हर कॉलम पे जो वायरिंग हो रही है आपकी, जो ये वाली जो लाइन है इसका एक तार है
फिर दूसरा ये वाली जो लाइन है आपका, इसका भी एक तार है, इसका भी एक तार है, इसका भी एक तार है, इसका भी एक तार है। हर लाइन का अलग अलग इसमें तार दिया गया है, क्योंकि अगर आप एक ही लाइन का तार का यूज़ करते हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका जो स्टैंड है वो ज़्यादा लाइट के कारण फूक जाता है, तो आपका पूरे जो कॉलम है आपका स्टैंड का, जो जितने सारे बल्ब हैं वो एक साथ बुझ जाएंगे और बंद हो जाएंगे। लाइन के अगर आप एक वायरिंग निकालते हो, तो आपका अगर एक होल्डर ख़राब होता है तो आपका जो बाकी की जो लाइन है वो आपका जलती रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। अगर पूरे स्टैंड का एक ही कनेक्शन करते हो, तो हो सकता है कि इसका जो वायरिंग है वो ख़राब हो जाएगी, तो पूरा स्टैंड बुझ जाएगा। इसीलिए हर लाइन का आपको एक वायरिंग निकालना पड़ेगा, और नीचे निकालने के बाद आपको इस वाले पॉइंट पे आपको पूरा जो वायरिंग है 1 2 3 4 5 जो वायरिंग आपका निकलेंगे वो आपका ज्वाइंट करके यहाँ पे आपको 2 कनेक्शन इसके इस प्रकार आपको लगाने पड़ेंगे। मैं अभी आपको बारीकी से दिखाता हूँ इसमें जो वायरिंग हो रही है वो कैसे आपने किया है इसमें। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा वायरिंग के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला जो होल्डर है, जो पत्ती इसमें लगी हुई है, पत्ती के ऊपर जो होल्डर लगा हुआ है, कसा हुआ है, इसमें से पहला तार निकल के फिर दूसरे वाले होल्डर में गया है। यहीं से वही तार वापस निकल के फिर तीसरे वाले जो होल्डर है उसमें गया है। सेम उसी प्रकार जो वायरिंग हो रही है हमारी, इसी प्रकार इस वाले होल्डर में, फिर इस वाले जो होल्डर में, फिर इसके बाद जो लास्ट वाला जो होल्डर है नीचे वाला उसमें गया है। वहीं से ये घूम के दोबारा ये वाला जो तार है नीचे वाले होल्डर से होके लास्ट आपका यहाँ से मोड़ कर यहाँ से निकाल लिया गया है। इसी प्रकार जो दूसरी लाइन है ऊपर से, तो दूसरी लाइन है यहाँ से भी यही वाला कनेक्शन, जो दूसरा तार इसमें लगाते हैं वही होल्डर में होके, सारे जो होल्डर लगे हों उसमें कनेक्शन होके सीधा ये वाला जो तार है यहाँ पे निकाल दिया गया है। इसके बाद जो ये वाली जो लाइन है सेम उसी प्रकार जितनी लाइन इसमें बनी हुई है होल्डर की, सभी में अलग अलग तार इसमें निकाला गया है, और तार को एक साथ सभी का निकाल के ये वाला जो तार है यहाँ से निकल के फिर इसका जो ये वाला तार है इस वाले पाइप में होके सीधा फिर ये वाला जो तार है इसी के अंदर होके फिर तीसरा जो तार है ये भी इसी के अंदर होके, फिर ये चौथा वाला जो तार है इसका भी इसी के अंदर होके, और फिर ये वाला जो तार है इसका भी इसी के अंदर होके, ये दोनों सभी स्टैंडों का जो तार लेके उन्हें जॉइंट करने के बाद इसके 2 तार बना लेते हैं। यहाँ पर जो कनेक्शन है इसका देख सकते हो, सभी जो तार निकाल के ऊपर से सभी को इकट्ठा करके ये इसका एक जॉइंट करके इसकी 2 वायरिंग बना लेते हैं, जिसका जो पॉइंट है ये वाले जो तार हैं इनका यहाँ पे इन्हें निकाल लिया जाता है। इसके बाद ये स्टैंड का जो प्रोसेसिंग है तार लगाने का वो कंप्लीट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं इनके जो होल्डर है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है जो ये पत्तियाँ हैं, ये जो लोहे की पत्ती हैं ये आपका करीब करीब 5 इंची चौड़ी हैं यहाँ से यहाँ तक। सॉरी, जो आपकी ये पत्ती लगी हुई है इसमें, ये अलग से पत्ती इसमें स्टैंड में लगाई जाती है लोहे की, जो आपका करीब 5 इंची लंबी है और 1 इंची चौड़ी है। और जो ये वाले जो पेच वाला जो सिस्टम है, सबसे पहले वेल्डिंग करने से पहले आपको इस वाली पत्ती में होल्डर के हिसाब से आपको इसमें छेद करवाने पड़ेंगे। छेद करवाने के बाद पत्ती में जब जाके ये पत्ती इस पे स्टैंड पे वेल्डिंग होगा, इसके बाद ये वाला जो सिस्टम है होल्डर का ये इसमें कसा जाएगा। इसी प्रकार ये सारी जो पत्तियाँ लगी हुई हैं इसी प्रकार इसमें लगी गई हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा इसी प्रकार इसमें काम हुआ है। आप इस वाले होल्डर का ही यूज़ करें, क्योंकि जो इस होल्डर की जो ये चौड़ाई जो आती है ये पत्ती के सेम 1 इंची आती है, और इसकी जो लंबाई आती है वो भी देख सकते हो आप 3 इंची इसकी लंबाई है। इसी प्रकार इसमें इस वाले जो होल्डर है इसी का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि इसे कहीं पर भी ले जाने में लाने में ये ओवर नहीं निकलेगा और ना आपका होल्डर ख़राब होगा। इस वाले होल्डर का नाम है आपका बर्फी होल्डर। इस वाले होल्डर का आप यूज़ कर सकते हो। होल्डर को लगाते समय थोड़ा यहाँ से आपको कट करना पड़ेगा, जिससे कि ये तार आराम से ऊपर होके इसके अंदर चले जाएं और आराम से इसमें आप लगा सकते हो होल्डर में। वैसी पत्ती आपको लगानी पड़ेगी, जिससे कि इसमें जो स्टैंड है इसमें लोहे के स्टैंड में करंट ना आए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो होल्डर है इसकी जो कीमत है मार्केट में वो आपका 10 रुपये पर पीस के हिसाब से है। इस होल्डर का नाम है बर्फ़ी होल्डर।
जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो टाई है, टाई का उपयोग ना करके मैं आपको बहुत ही सस्ती चीज़ के बारे में बताता हूँ, जो आप इसमें तार यूज़ कर सकते हो। जो तार यूज़ आपको करना है उस तार को मैं अभी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो टाई है गर्मियों में क्या होता है कि ज़्यादा धूप के कारण ये टाई ख़राब हो जाती है और टूट के निकल जाती है, जिससे कि आपका जो ये लाइन है, वायरिंग है, ये आपका हट जाती है और जो आपका स्टैंड है वो ख़राब हो जाता है। इस टाई से अच्छा जो आपको यूज़ करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप टाई की जगह इस वाली तार का यूज़ कर सकते हो, जो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा और काफ़ी सालों तक इसका उपयोग रहता है इस पे, और ये तार कभी ख़राब नहीं होता। चाहे इस पे बारिश हो या कुछ भी हो, ये तार एक बार सेट हो गया तो ये कभी ख़राब नहीं होता। टाई से अच्छा ये वाला जो तार है ये आपको सस्ता भी पड़ेगा, जो मार्केट में 120 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर आप मार्केट से टाई ख़रीदते हो तो आपका करीब 50-60 रुपये का पैकेट आएगा, जो आपका 1 या 2 स्टैंड में लग पाएगा। इससे बढ़िया तो आप अगर 1 किलो तार लेते हो तो करीब आपका 10 स्टैंड आप इससे सेट कर सकते हो। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप होल्डर लगाते हो तो इसके नीचे जो ये पत्ती है, शीट, जो वाइट कलर की शीट आती है, जहाँ से आप तार या वायरिंग खरीदोगे वहाँ से आपको ये इस तरह की जो शीट मिल जाएगी। और ये जो स्लिप है आपका 2 नंबर की, 4 नंबर की और बड़ी वाली जो 6 या 7 नंबर की आती है, वो आपको इस तरह की जो स्लिप खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि जो इन स्टैंडों का जो तार जाता है वहाँ पे आपको मोटा तार हो जाएगा जी। वहाँ पे आपको जो स्लिप की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको मोटी वाली स्लिप की ज़रूरत पड़ेगी। इसी प्रकार आपको इस छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इससे आपको जो ये पत्ती है प्लास्टिक की जो शीट है, इससे ये है कि ये जो लोहे का आपका जो स्टैंड है, इसमें जो करंट का जो चांसेस रहता है वो कम रहेगा, और आपका जो स्टैंड है वो आपका सेफ रहेगा। हर तार में आपको ये स्लिप लगानी पड़ेगी, जिससे कि जो आपका तार है वो आपका शॉर्ट ना हो और स्टैंड में करंट ना आए। इसी प्रकार आपको स्टैंड बनवाने से पहले या बनाते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपका जो स्टैंड है वो सेफ रहेगा। इसी प्रकार आप स्टैंड को बना सकते हो। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो स्टैंड है टी टाइप का, इसे खड़ा करने वाला, ये भी आपका अलग निकल आता है। बहुत ही प्यारा स्टैंड है, आप इसे अपनी डेकोरेशन में शामिल कर सकते हो। और जो आपकी समझ में नहीं आए वो मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप इस स्टैंड को कैसे बनवा सकते हो। काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सावधानी बरतनी पड़ेगी इस तरह का जो स्टैंड बनवाओगे जब, क्योंकि इस वाले स्टैंड में अगर कहीं से भी तार शॉर्ट होता है तो पूरे स्टैंड में करंट हो सकता है। इसीलिए आपको छोटी छोटी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसकी जो प्राइस की। अगर आप इसका जो स्टैंड है, आप अगर इसे बनवाना चाहते हैं तो आपको ये वाला जो लोहे का स्टैंड है ये आपको किलो के हिसाब से बनेगा। ये हमारे यहाँ पे आपका 80-90 रुपये किलो के हिसाब से ये वाला फ्रेम बनता है। तो ये वाला जो होल्डर है इसी का आप इसमें यूज़ करना है, इसका नाम है बर्फी होल्डर। और जो इसका जो साइज़ रहता है ये पत्ती के बराबर ही इसका साइज़ रहता है। और इसमें जो बल्ब यूज़ होता है वो आपको मार्केट में 6-7 रुपये का बल्ब आपको मिल जाएगा। उस वाले बल्ब का आप इसमें यूज़ कर सकते हो, जो प्लास्टिक का बल्ब आता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप इस तरह का जो सामान है, स्टैंड है, लाइटिंग स्टैंड, आप इसे अपनी डेकोरेशन में शामिल कर सकते हो। अगर इस स्टैंड की बात करें तो आप इसे कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो। आप इसे स्टेज पे लगा सकते हो, गेट पे लगा सकते हो, इंट्रेंस वगैरह पे लगा सकते हो, लॉज वगैरह पे लगा सकते हो। आप इसका सेल्फी पॉइंट भी बना सकते हो। काफ़ी जगहों पे इसका लाइट वाला जो स्टैंड है आप इसका यूज़ कर सकते हो। और मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार जी।